नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के नवरात्रि के प्रथम माँ शैलपुत्री माता की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार से है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इनकी पूजा विशेष रूप से पावन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज की पुत्री। यह देवी पर्वतराज हिमालय की कन्या है। इनका यह रूप शक्ति, स्थिरता और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की आराधना से होती है, इसलिए इन्हें समस्त शक्ति साधना का आधार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को अपमान किया, तब सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुनः पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इस प्रकार उनका जीवन त्याग, समर्पण और अडिग प्रेम का संदेश देता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे बैल पर सवार रहती हैं, इसलिए उन्हें विष्णुणा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है। त्रिशूल शक्ति, साहस और दुष्टों के विनाश का प्रतीक है, जबकि कमल पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देता है। उनका मुखमंडल अत्यंत सौम्य और भक्तों को शांति और विश्वास प्रदान करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में भी माँ शैलपुत्री का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि वह चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इनकी कृपा से मन में संतुलन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ शैलपुत्री मूलाधार, रक्त और चक्र की अधिशास्त्री देवी मानी जाती है। योग साधना में मूलाधार चक्र स्थिरता और आधार का प्रतीक है। जब साधक इस चक्र पर ध्यान करता है तो उसके जीवन में दृढ़ता और आत्मबल बढ़ता है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक इसी चक्र पर ध्यान लगाकर शक्ति साधना की शुरुआत करता है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि अत्यंत सरल और फलदायी मानी गई है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थान को शुद्ध कर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इन्हें लाल या सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती की जाती है। भोग में शुद्ध घी या उससे बनी मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि घी का भोग अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग दूर होते हैं। माँ शैलपुत्री का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अडिग और स्थिरता रहना चाहिए। जैसे पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे भी हमें भी अपने धर्म और कर्तव्य से नहीं डिगना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और आस्था अत्यंत विजय दिलाती है। नवरात्रि के पहले दिन जब भक्त माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं तो वे अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का है। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। माँ शैलपुत्री का संबंध प्रकृति से भी है, क्योंकि वे पर्वतराज की पुत्री है, इसलिए इनका संबंध इससे बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्हें प्रकृति की शक्ति का स्वरूप भी कहा जाता है। पर्वत स्थिरता, धैर्य और विशालता का प्रतीक है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में धैर्य और विशाल हृदय रखने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि माँ शैलपुत्री की उपासना से आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। साधक के भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। भय, अस्थिरता और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। वे अपने भक्तों को साहस, आत्मबल प्रदान करती है, जिससे जीवन की चुनौतियों को सामना करना आसान हो जाता है।
उनकी आरती और मंत्रों का जाप करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्त ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र मन को एकाग्र करता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री केवल एक देवी स्वरूप ही नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन को भी आगे तक बढ़ाकर जीवन को बदलने में स्वरूप करती हैं। वे सिखाती हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सती का त्याग और शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म यह दर्शाता है कि आत्मा अजर अमर और सत्य की विजय निश्चित है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का आधार है। वे शक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति हैं। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, साहस और स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन की यह कथा और साधना पूरे 9 दिनों की शक्ति आराधना का मजबूत आधार बनती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। ये थी हमारी आज की शैलपुत्री माँ की व्रत कथा और उनके बारे में कि वो किस तरीके से प्रकट हुई थी और उनका आगमन कैसे हुआ था। इसी तरह की धार्मिक और पुरानी कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम देवी शैलपुत्रे नमो नमः लिख के ज़रूर जाइए।